हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन गुरुजी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर जीके जीएस की तैयारी कैसे करें। यानी आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें जीके जीएस को तैयार कैसे किया जाए और साथ ही साथ आप जीके जीएस को तैयार करके कोई भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाकर कैसे कोई भी एग्जाम को क्लियर कर पाए। तो दोस्तों, पूरा वीडियो जीके जीएस पे होने वाला है, तो इसके लिए एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों, जैसा मेरा अगर बात किया जाए, सबसे पहले मैं उन नए व्यूअर्स को बता दूं कि मैं आखिर कौन हूं और मैं क्या करता हूं और आपको ये चीजें क्यों बता पा रहा हूं आज के डेट में। तो दोस्तों, मेरा नाम गोपीनाथ पॉल है और मैं आरआरबी एनटीपीसी का जो 2019 वाली वैकेंसी आई थी, उसके तहत मेरा सिलेक्शन जेसीसीटी के पद पर हुआ है और मैं वर्तमान में धनबाद डिवीजन में पोस्टेड हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जीके जीएस जो है उसको तैयार किया कैसे किया जाए, साथ में मैंने कैसे किया है तैयार। तो इसके लिए मैंने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए, क्या रिसोर्सेज यूज किए, जीके जीएस पढ़ने का मेरा स्ट्रेटेजी क्या होता था, साथ ही मैं कितने टाइम जीके जीएस को देता था, जीके जीएस के लिए मॉक टेस्ट कितना जरूरी है, मैं किस मॉक टेस्ट को लगाता था, यानी कौन से प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट को लगाता था, कौन सा बुक फॉलो करता था, सब चीजें एक एक करके पॉइंट्स बाय सब चीजें डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं मेनली किस बुक को फॉलो करता था, तो मैं जो मेनली है आपको मैं दिखाना चाहता हूं, ये है क्राउन पब्लिकेशन का। ये मैं मेनली फोकस करता था। हालांकि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं जो मुझे जो अच्छा लगा मैं वो चीजें फॉलो करता था और मैं वही चीज आपको बताता हूँ। इसलिए आप जो मैंने इसको इतना मतलब पढ़ा है और मैंने आप जो इसका कंडीशन भी देख सकते हैं, इसमें टेप लगा हुआ है। मतलब चाहता तो मैं नया बुक ले सकता था, जब ये फटा उसके बाद मैं नया ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने इसमें कुछ चीजें भी नोट्स करके रखा था। नोट किया था, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो गया तो इसी में नोट कर दिया क्योंकि बाद में मुझे पढ़ने में आसानी हो, इसलिए मैं इस बुक को चेंज नहीं किया। तो क्या दोस्तों, यही एक बुक मेरे लिए काफी था? यानी क्या मैं इसी एक बुक को पढ़कर मैंने सिलेक्शन ले लिया या जीके जीएस की तैयारी मेरी होगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जैसे मैं जब इस बुक को फॉलो करता था, तब जैसे मान लीजिए इसमें जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का जो आता है, एंशिएंट हिस्ट्री का, वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यानी जो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का जो स्रोत है वो क्या है। तो मैंने पहले तो इसको पढ़ता था कि इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में क्या क्या चीजें दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ा। अब मैं क्या करता था, और बुक्स फॉलो करता था। मैंने जैसे 3-4 बुक्स मेनली फॉलो किया था और अभी वर्तमान में मेरे पास 3 बुक्स है। इसको लेकर मैं तीनों बुक आपको भी दिखाता हूँ कि कौन कौन बुक मैंने फॉलो किया था। तो जैसे आपने क्राउन देख लिया कि क्राउन को फॉलो करता था मेनली बेसिस पे। उसके बाद जैसे मैंने एक फॉलो किया था, ये आप देख सकते हैं स्पीडी पब्लिकेशन का जो है रेलवे सामान्य अध्ययन, मैंने इसको भी फॉलो किया था देखने के लिए कि कौन सी चीजें इसमें दिया हुआ है। साथ ही और एक चीज जो है मेरा, वो है लूसेंट पब्लिकेशन का, ये भी सामान्य ज्ञान है। और मैं एक चीज बताऊं, मैं हिंदी मीडियम से जीके जीएस को मतलब क्लियर किया था, ठीक है। हिंदी मीडियम से पढ़ता था, इसलिए बुक भी जो है ये हिंदी मीडियम का ही है। और मैं जब उस चैप्टर को जब पढ़ता था तो इसको भी देखता था कि इसमें उस चैप्टर के रिगार्डिंग कौन कौन सी चीजें दिया हुआ है जो क्राउन में नहीं है। यानी मिलना चाहिए ना, जब 3 बुक्स फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम यूनिक चीजें मिलना चाहिए। यानी जो क्राउन में नहीं है, स्पीडी में नहीं है और इसमें नहीं है, यानी तीनों का जो निचोड़ हो वो एक जगह हमको मिलना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता था, एक चीज और मैं दिखाता हूं, ये देख सकते हैं जो एक कॉपी है, और ऐसे करके मेरा 3 चीजें हैं, 3 कॉपी है सेम चीज का। मैं अभी एक दिखाता हूं और ये भी देख सकते हैं कि ये भी लगभग फट चुका है। तो दोस्तों, ये जब मैं तैयारी करता था तो इसका नोट्स है जीके जीएस का, स्पेशली मैंने नोट्स बनाया था। मान लीजिए जैसे मैंने क्राउन पढ़ा, उसमें जो पहला चैप्टर बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत, उसको मैंने पहले नोट किया, वो चैप्टर नोट किया। उसके बाद जो जो टॉपिक है, कैसे कैसे चीजें हैं अपने लैंग्वेज में, ताकि मुझे समझने में आसानी हो, क्योंकि मुझे किसी को समझाना नहीं है। जब मैं क्विक रिवीजन करूं तब मैं अच्छे से समझ पाऊं और क्विक रिवीजन मेरा जल्दी हो। क्विक रिवीजन का मतलब ही है कि एग्जाम के कुछ समय पहले, यानी 2-4 दिन पहले, सप्ताह भर पहले आप रिवीजन करते हैं और एग्जाम में आपका आउटपुट अच्छा होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाता था। तो लैंग्वेज यानी जो मुझे समझने में आसान हो। लैंग्वेज मतलब क्या, अपना लैंग्वेज क्या, हिंदी है और क्या। तो बस मैं उसी चीज को लिखता था, ठीक है, कि जो मुझे अच्छे से समझ में आए। जैसे कहीं एरो देना हुआ या फिर कहीं कुछ हुआ, मैं अपना जो समझ में आता था उस हिसाब से लिखता था। और ऐसे करके मतलब जो है मैंने पूरा जीके जीएस का नोट्स बनाया, और मैंने अभी बताया ऐसे ऐसे करके मैंने 3 कॉपी में नोट्स बनाया था, ठीक है। देख सकते हैं ये जो है थोड़ा पतला है, बाकी जो 2 बुक्स है मतलब 2 कॉपी है और ज्यादा मोटे भी है और इससे डबल के होंगे, क्योंकि जीके जीएस को अच्छे से कवर करना
छोटे से चीज का बात नहीं है, यानी एक छोटा कॉपी लेकर आप उसे कवर नहीं कर सकते, क्योंकि आप 3 बुक्स को कवर कर रहे हैं। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं बुक्स को फॉलो करता था, मतलब कोई भी चैप्टर का जब मैं फॉलो करता था, जैसे अभी बताया कि मैंने जब प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ना शुरू किया, तो उसमें तीनों बुक्स को तो देखा कि क्या यूनिक चीज है, यानी जो क्राउन में तो है, लुसेंट में नहीं है, या फिर जो लुसेंट में है स्पीडी में नहीं है, या फिर जो स्पीडी में है उन दोनों बुक्स में नहीं है। तो तीनों को मिलाकर एक ऐसा चीज बनाया जो इसमें है और तीनों में है, लेकिन मतलब है कि एक एक करके देखा जाए तो उसमें नहीं है। साथ ही उस चैप्टर को जब मैं फॉलो करता था, तब मैं क्या करता कि उसी चैप्टर को गूगल में सर्च करता था। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत चैप्टर बोल के मैंने जब गूगल में सर्च करता था, तब उसमें क्या आता था कि जो उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब चीजें आता था। तब मैं उसको भी पढ़ता था, और पढ़ने के बाद जो मेरे इन 3 बुक्स में नहीं मिला, जो कुछ यूनिक मिला, उसको भी इसमें नोट डाउन करता था। ठीक है, वो एक चीज हो गया। उसके बाद जो है मैं यूट्यूब का अब सहारा लेता था। यूट्यूब में भी उसी चीज को सर्च करता था, और सर्च करने के बाद जब मैं उस चैप्टर को देखता था, तो वहां भी मुझे कुछ यूनिक चीजें मिलती थी, जो मुझे ना गूगल में मिल पाई, ना इन बुक्स में मिल पाई। तो ऐसे बहुत ही कम चीजें होती थी, लेकिन जो भी होती थी उसे मैं कॉपी में नोट करता था। ठीक है, और ये तो हुए 5 चीज लगभग, जैसे 3 बुक्स हो गया और 2 सोर्स हो गया, एक गूगल का, एक यूट्यूब का। और मैं नेक्स्ट सोर्स जो यूज करता था जीकेजीएस के लिए, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 19 में जो वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, उसके पहले जो एग्जाम्स हुए हैं, मतलब जब से मैंने तैयारी शुरू किया उससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उसका पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाता था। कोई भी सोर्स हो गया, इंटरनेट में आज सोर्स का भरमार है, आप सर्च करने की देरी है, आपके जो होम स्क्रीन में काफी मतलब सर्च रिजल्ट आ जाते हैं, आप वहां से चीजें देख सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने, और साथ में एक किरण पब्लिकेशन का बुक भी आता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करता है, तो मैंने उस चीज को भी वहां से कुछ क्वेश्चंस भी इकट्ठा किए थे, क्योंकि वहां एक चीज फायदा है कि चैप्टर वाइज दिया होता है। ठीक है, तो मैंने जब यहाँ 3-4 चीजें फॉलो किए, साथ में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने देखा, उसमें भी कुछ यूनिक चीजें जो मिला, जो इन सब चीजों में नहीं पढ़ा था, तो उसको भी मैंने कॉपी में नोट किया। क्योंकि नोट करने के बाद अब क्या हुआ, अब मेरा नोट्स जो है उस चैप्टर का परफेक्ट नोट्स बन गया। क्योंकि ये जो मैंने 6-7 सोर्सेस का यूज किया इस मेरे नोट्स को बनाने के लिए, उसमें जो नोट्स बना मेरा आफ्टर जो मतलब रिसर्च के बाद जो मेरा आउटपुट निकला, वो बेस्ट था, वो निचोड़ था सब चीजों का। और वहीं पे कोई एक चीज को फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं उससे काफी आगे उस चीज से मतलब हूं। क्योंकि मान लीजिए कोई सिर्फ क्राउन को फॉलो कर रहा है, या सिर्फ लुसेंट को फॉलो कर रहा है, या सिर्फ क्या बोलते हैं स्पीडी को फॉलो कर रहा है, या सिर्फ यूट्यूब से देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उनसे मैं आगे हूं। और इसी चीज को जब मैंने एग्जाम दिया, तब उसका फायदा मुझे मिला, इसी चीज का फायदा मिला, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें करता था। और यही चीजें आपको भी करनी होगी अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, क्योंकि जरूरी है। आप सोचिए, एनटीपीसी को ही मैं मान के चलता हूं कि एनटीपीसी में लगभग इस साल जो है, पिछले बार जब हम लोग भरते 1,26,00,000 फॉर्म आए थे, समझ रहे हैं, 1,26,00,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अगर 1,26,00,000 बच्चे कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाए, समझ रहे क्या होगा। बहुत सारे ऐसे राज्य का जनसंख्या नहीं है जो मतलब इतना चीजें हैं, वो राज्य की छोड़िए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका जनसंख्या नहीं होता 1,26,00,000, समझ रहे, उतने बच्चे फॉर्म भरे थे उस समय। तो समझ सकते हैं कि उतना भीड़ में एक सीट लेना कितना मतलब कंपटीशन हो सकता था। तो ये पॉसिबल हो पाया कि आपका स्ट्रेटेजी पे, कि आप मतलब कैसे चीजों को करते हैं, कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, भीड़ का हिस्सा ना बनकर भीड़ से अलग कुछ करते हैं। ठीक है, और ऐसे करके मैंने भी एक एक चैप्टर ही किया। पहले तो 3 बुक्स फॉलो किया, मतलब 4 बुक्स बोल सकते हैं, किरण को लेकर 4 बुक्स मैंने फॉलो किया। फिर गूगल क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी बहुत सारी चीजों से मैंने इकट्ठा किया। और ऐसे करते करते मैं जो है पूरा जीकेजीएस का खुद का नोट्स बनाया। ठीक है, और जब मैं एग्जाम देता था उसी नोट्स को फॉलो करता था, और उसी नोट्स से क्विक रिवीजन करता था, और मैं अच्छा खासा स्कोर कर पाता था। तो दोस्तों, ये था मेरा जीकेजीएस का स्ट्रेटेजी, मेरा पढ़ने का तरीका। और एक चीज है कि मॉक टेस्ट। ठीक है, तो मैंने मॉक टेस्ट के लिए जो है टेक्स्ट बुक का ही यूज किया था। हालांकि ये भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपको अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, क्योंकि मैंने उस चीज को फॉलो किया था। ये इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस चीज को आपको भी बताऊं। ठीक है, तो मैंने उसी से टेक्स्ट बुक से ही जो है टेस्ट वगैरह लगाता था, तो उसमें भी मुझे बहुत सारी चीजों का हेल्प मिलता था। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि आखिर 2.5 से 3 महीने में, मतलब जैसे आरआरबी एनटीपीसी का टाइम शायद आई होप 2.5 से 3 महीने का ही मैक्सिमम समय है, इतने समय में इतने सारे चीजों को कैसे करें। 3-4 बुक्स को फॉलो करना हो गया, फिर यूट्यूब से डाटा कलेक्ट करना हो गया, फिर गूगल से डाटा कलेक्ट करना हो गया, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कलेक्ट करना हो गया, इतने सारे चीजें कैसे पॉसिबल होगा।
तो दोस्तों इसका ओनली वन सॉल्यूशन मेरे पास है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वो है ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ईबुक। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ईबुक क्या है। तो दोस्तों मैंने जो बताया, जो नोट्स बनाया था उसी को आधार मानकर इसी चीज को टाइप करवाया वन लाइनर के फॉर्मेट में, सभी चीजें, ठीक है, कोई भी सिंगल चीजें भी इसमें नहीं छोड़ा गया है। और इसीलिए यह ईबुक 300 प्लस पेजेस के हो गए हैं। लेकिन और भी चीजों को हमने ध्यान दिया कि ठीक है नोट्स तो है ही है, साथ ही और कहीं से कुछ चीजें, जैसे कुछ अपडेट भी तो होते हैं ना, मेरा नोट्स में जो है मान लीजिए उसमें भी कुछ चीजें अपडेट है, उसको भी चेक करके एक एक करके सब चीजों को इसमें टाइप करवाना, और ये एक जन के बस की बात कभी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जब मैंने सिलेक्शन लिया तब उसके बाद मैंने एक टीम बनाया जिसका नतीजा है आज ऑनलाइन गुरुजी। जी हाँ, जिस चैनल पे आप हमें देख सकते हैं, यानी मुझे अभी देख सकते हैं। साथ ही अगर इस चैनल के और भी वीडियोस में देखेंगे तो सभी टीम मेंबर्स के बारे में भी आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने लाइव भी आकर चीजें बताई थी, ठीक है। टीम ने मिलकर हमने सोचा कि बच्चों को ऐसा चीजें दिया जाए जिसके कारण इधर उधर बच्चों को ना भटकना पड़े और सही चीजों की जानकारी सुचारू और सही तरीके से मिल पाए, ठीक है। तो इसी के लिए इस ईबुक को आपके लिए समर्पित किया जाता है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके ले सकते हैं। साथ ही अगर बहुत बच्चों को लिंक के जरिए लेने में दिक्कत आती है, किसी किसी के मोबाइल में कुछ इश्यू के कारण लिंक नहीं खोल पाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक स्क्रीन में आपके एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसमें आप कॉल या व्हाट्सएप करके ईबुक के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और इसे व्हाट्सएप के माध्यम से परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये भी दे देता हूं कि ये ईबुक हिंदी मीडियम के लिए है, यानी अगर आप हिंदी लैंग्वेज में तैयारी कर रहे हैं तो ही इस ईबुक को लीजिए। तो दोस्तों एनटीपीसी में जो अभी भी आपके पास 2.5 से 3 महीने का समय बचा हुआ है, वो इधर उधर की चीजों में ना बर्बाद करे और सही चीजें पढ़ने पे फोकस करिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही ये वीडियो उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपका कोई डाउट एनटीपीसी या ग्रुप डी को लेकर या फिर इस ईबुक को लेकर है तो कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।